बनेगा नेता प्रतिपक्ष? इसी सवाल के साथ हम हाजिर हैं एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष? देखा जाए तो भाजपा की अपनी पूरी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस में विचार मंथन का दौर चल रहा है। कई नामों पर चर्चा हो रही है। सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, विजय लक्ष्मी साधो, कई ऐसे नाम हैं जो लिस्ट आउट किए गए हैं, लेकिन किसी एक नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। बात अब दिल्ली तक पहुंच गई है। जी हां, कांग्रेस के आला नेता दिल्ली में 2 दिनों से डेरा डाले हुए हैं और बात यही है कि कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष। तो इसी सवाल पर क्या कहती है बीजेपी और क्या कहना है कांग्रेस का, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस में लंबा विचार मंथन क्यों चल रहा है, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की ओर से नीलाभ शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, स्वागत आपका। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, ये सवाल बना हुआ है, कुछ नामों पर चर्चा चल रही है। आप बताएं, आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, नेता प्रतिपक्ष का जहाँ तक सवाल है, ये हाईकमान तय करता है। वरिष्ठ नेता दिल्ली में बैठकर तय करते हैं। सभी नेता अपने अपने स्तर पर, सभी लोग चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और सभी वरिष्ठ नेतागण हैं। मेरे ख्याल से आपने जो भी नाम लिए, सभी नेता इस पद के काबिल हैं। अब ये वरिष्ठ लोग ही दिल्ली में तय होगा कि किसे इस पद पे बिठाया जाता है। जी नीलाभ जी, लेकिन जो अमूमन जितना समय लगता है उससे ज्यादा वक्त इस बार लग रहा है। माना जा रहा है कि इस बार ज्यादा गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता है, जब सक्षम लोगों की टीम ज्यादा हो जाती है, जैसे ऐसा लगता है हर व्यक्ति उस पद के काबिल है, तो विचार गंभीर हो जाता है। इसलिए एक सर्वश्रेष्ठ नेता चुनने के लिए इतना समय लिया जा रहा है। जी नीलाभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो कांग्रेस का पक्ष आपने सुना, लेकिन अब इस सवाल पर बीजेपी क्या जवाब देती है वो भी जान लेते हैं। बीजेपी नेता जेपी मूलचंदानी इस वक्त एमपी न्यूज से जुड़ चुके हैं। मूलचंदानी जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और सवाल अभी भी बना हुआ है, कांग्रेस में अब कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष? लंबा चौड़ा विचार मंथन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? नहीं, देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु फिर भी जिस प्रकार से कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन एक जमाने में रहा करता था, परंतु वर्तमान में आप देखेंगे कि वहां पर पूर्ण रूप से विघटन हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो एक विचारधारा के साथ जुड़ी है, जमीन लेवल पर काम करती है। कार्यकर्ता हमारे यहाँ एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और किसान का बेटा जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, परंतु इसके उलट आप कांग्रेस में देखेंगे तो वहां पर केवल पट्टावाद चलता है और केवल एक परिवार की पूरा कब्जा चलता है। हम राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो माँ के बाद पुत्र और पुत्र के बाद माँ, उनका राष्ट्रीय स्तर पर कब्जा रहता है और उनके जो दरबारी हैं उनको ही कांग्रेस में ओबलाइज किया जाता है। वहां पर कार्यकर्ताओं का या संगठन का कोई महत्व नहीं है। कार्यकर्ता का वहां पर कोई जो है मान सम्मान नहीं है और संगठन नाम की वहां पर कोई चीज नहीं है। प्रदेश लेवल पे आप देखेंगे तो जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, तो मुख्यमंत्री भी वही थे, प्रदेश अध्यक्ष भी वही थे। और अब हमने देखा कि इनके जो चर्चा का दौर चला कि कमलनाथ ही प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे, पर आपने जिस प्रकार से देखा लगातार जो इनकी पार्टी में अंदरूनी विरोध के स्वर उठे हैं और इनके वरिष्ठ नेता इनपे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे, तो अब उन्होंने एक दूसरा रास्ता भी चयन किया है कि अब उनके चेले चपाटों को जो है वो प्रतिपक्ष का नेता बना दिया जाए। वहां पर संगठन है ही नहीं, संगठन पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है और ये न तो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वसनीय है, न आम जनता के प्रति विश्वसनीय है। इसलिए इनकी हालत ये हुई कि इनको विपक्ष में आ जाना पड़ा है। एक बार भोली भाली जनता ने इनके बहकावे में आकर इनको वोट दिया था, परंतु आप देखेंगे कि जिस प्रकार से सत्ता का परिवर्तन हुआ और इनके ही लोग, इनके ही कुनबे के लोग इनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, तो ये सब उसी चीज के परिणाम है कि एक परिवार का पूरी कांग्रेस पर कब्जा रहता है। जो दरबारी रहते हैं वो हमेशा ओबलाइज होते आते हैं, जो इनका कार्यकर्ता है वो बेचारा कार्य ही करता रह जाता है और उसको कोई भी पद पे जो है ये हासिल नहीं कर पाते हैं। अब या तो ये खुद बनेंगे या इनके कोई दरबारी प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे, केवल ये जनता में दिखावा मात्र करते हैं। बाकी इनकी नीति, न तो कांग्रेस के पास नीति है, न नियत है, न नेता है, न नेतृत्व है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इन तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए शुक्रिया। और बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुन ली, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष। अब किस नाम पे लगती है मोहर, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जो कुछ भी होंगी अपडेट्स आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।